किसी गांव में एक अमीर आदमी रहता था। अली उसका बेटा था। अली जब 5 साल का हुआ तो उसकी माँ इंतकाल कर गई। उसके बाप ने अपने बेटे की खातिर एक गरीब औरत से शादी कर ली, मगर अली ने उस औरत को अपनी माँ ना तस्लीम किया और उसे हमेशा सौतेली समझा। जब अली 8 साल का हुआ तो उसका सौतेला भाई पैदा हुआ। उसका नाम अरसलान रखा गया। अली ने अपनी सौतेली माँ को बहुत तंग करता और अरसलान को भी सताता था। जब ये दोनों जवान हुए तो उनका बाप बिस्तर मर्ग पर जा पड़ा। मरने से पहले उसने अली को नसीहत की कि अपने भाई और माँ का ख्याल रखना, जायदाद में से उन्हें हिस्सा जरूर देना। फिर अपनी बीवी से कहा कि अगर अली तुम लोगों को तुम्हारा हिस्सा ना दे तो मेरी ये तस्वीर लेकर काजी उस्मान के पास चली जाना और इंसाफ तलब करना। ये कहकर उसने अपनी बीवी को एक फ्रेम में लगी हुई तस्वीर थमाई और हमेशा के लिए आंख मूंद ली। इसकी वफात के बाद चंद दिन बाद अली ने अपनी सौतेली माँ और अरसलान को घर से निकाल दिया। वो दोनों किराए के घर में रहने लगे और मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करने लगे। एक दिन अचानक उनकी माँ को अली के बाप की बात और उसकी दी हुई तस्वीर याद आई। वो फौरन काजी उस्मान के पास गई और सारा वाकया उसको गोश गुजार कर दिया। काजी ने यह सुनकर बहुत परेशान हुआ। उसने कहा कि कल शाम को खाने के वक्त अली के घर आ जाए और वो भी वक्त पर पहुंच जाएगा। इसके जाने के बाद काजी ने सोचा कि महरूम ने मुझे तस्वीर क्यों दिखाने को कहा। उसने तस्वीर फ्रेम में से निकाली तो तस्वीर के पीछे एक और वसीयत तहरीर थी। लिखा था कि अगर मेरा बेटा अली अरसलान और उसकी माँ को जायदाद में से हिस्सा ना दे तो गांव में मेरे जो पुराना मकान है उसकी मगरबी दीवार को तोड़कर उसमें जो सोना और जेवरात मौजूद हैं वो निकाल कर अरसलान और उसकी माँ को दे दिए जाएं। अगर अली उनको जायदाद में हिस्सा दे तो दोनों भाइयों में जेवरात बराबर बांट लें। काजी ने वसीयत पढ़कर उसको संभाल कर अपने पास रख लिया। अगले दिन शाम के वक्त जब वो अली के घर पहुंचे तो अरसलान और उसकी माँ घर के बाहर मौजूद थे। वो उन दोनों के साथ घर के अंदर दाखिल हो गए। अली ने काजी साहब के आने पर बहुत तकल्लुफ खाने का इंतजाम किया और काजी साहब की खूब आओ भगत की ताकि वो उसके हक में फैसला सुनाए। खाना खाने के बाद काजी साहब ने कहा कि तुमने अरसलान और उसकी माँ को हिस्सा क्यों नहीं दिया। अली ने कहा कि सारी दौलत मेरे बाप की थी और इस पर सिर्फ मेरा हक बनता है। काजी साहब सोच में डूब गए और थोड़ी देर बाद बोले, मेरे तुम्हारे बाप की रूह से मुलाकात हुई है और उससे इसके बाप की शक्ल और सूरत बताती और बताया कि तुम्हारे बाप ने कहा है कि गांव में इसका जो पुराना घर है उसकी मगरबी दीवार में सोना और दूसरे कीमती जेवरात दफन है और वो चीजें तुम दोनों बराबर बांट लो और अगर तुम इनको हिस्सा नहीं दोगे तो इन चीजों के हकदार अरसलान और उसकी माँ है। अली को काजी की बात सुनकर लगा कि वो इससे जायदाद हथियाने की कोशिश कर रहा है। अली ने कहा कि ठीक है, वो सोना उनको दे दे मगर मैं उनको जायदाद नहीं दूंगा। अगले दिन काजी उस्मान नौकरों को लेकर पुराने घर पहुंचे और मगरबी दीवार तोड़ दी और तमाम सोना और जेवरात अरसलान और उसकी माँ को दे दिए। अली को जब इस बात का पता चला तो पछताया, मगर अब पछताने के अलावा और क्या हो सकता था। और अरसलान और उसकी माँ हंसी हंसी खुशी से रहने लगे। गुड बाय। ओके, सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को ताकि हमारा हर आने वाली नई वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। गुड बाय।